चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के साथ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 6 नंबर का आएगा। सो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से एक एक चीज आपको सुननी है। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 टर्म्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। 2 टर्म्स में आपको सिखाने जा रहा हूं, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। देखिए सबसे पहले इस वर्ड को समझो, फैक्टर्स। एक वर्ड होता है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप सबने सुना होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे रॉ मटेरियल एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके बाद लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मशीनरी ये भी क्या है? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो जितनी भी चीजें प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, जैसा आपको पता है मैकडॉनल्ड्स को हम लोग मैकडी बोलते हैं, ऐसे ही ये इकोनॉमिक्स में भी हुआ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट में बोलने लग गए फैक्टर्स। क्या बोलने लग गए? फैक्टर्स। तो सबसे पहले जो वर्ड फैक्टर लिखा हुआ है, इस फैक्टर्स का मतलब क्या है? फैक्टर्स हियर बेसिकली रेफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? those factors of production which vary with the level of output, which vary with the level of output मतलब जो level of output के साथ चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10 चेयर्स बना रहे हो तो रॉ मटेरियल 10 चेयर्स के हिसाब से लगेगा, और अगर आप 100 चेयर्स बना रहे हो तो क्या रॉ मटेरियल जितना 10 चेयर्स में लगा था उतना ही लगेगा? नहीं, अनडाउटेडली प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगेगा। तो जो रॉ मटेरियल है आपके सामने, रॉ मटेरियल आपके लिए क्या हो गया? एक वेरिएबल फैक्टर। एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज आपने एक फोटोस्टेट करवाई। अगर आपने सिंगल पेज फोटोस्टेट करवाया तो जो पेज ब्लैंक पेज है वो कितने यूटिलाइज होंगे? 1। बट अगर आपने 10 पेजेस फोटोस्टेट करवाए तो कितने पेजेस यूटिलाइज होंगे? 10। तो बेसिकली वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाओगे, अगर लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ कोई पर्टिकुलर इनपुट बढ़ता जा रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल, तो वो फैक्टर कहलाता है वेरिएबल फैक्टर। दूसरा हमारे पास होता है फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड, जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहेंगे, चाहे लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो चाहे लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं सिंपल मशीन का। अगर आप मशीन से एक दिन में 10 यूनिट बनाओ या 15 यूनिट बनाओ या 50 यूनिट बनाओ, अगर आप मशीन से 10 बना रहे हो या 15 बना रहे हो 50 बना रहे हो, तो क्या मशीन छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बीच में हो जाती है साइज? मशीन का साइज क्या रहता है? सेम। क्या मशीन बीच में से 2 डिवाइड हो जाती है? नहीं होती ना। तो बेसिकली वो क्या है? आपका एक फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या है? दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो डेफिनेशन अगर मैं बनाऊं वेरिएबल फैक्टर्स की, तो वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच वेरी विथ लेवल ऑफ आउटपुट, जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होते हैं। वेरी मतलब चेंज, चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, उसको हमने क्या बोला? वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
which remain same on every level of output, जो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहते हैं। चलिए, अगर मैं वेरिएबल फैक्टर की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? रॉ मटेरियल। जबकि अगर मैं फिक्स फैक्टर की बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? मशीनरी। ठीक है जी। तो होपफुली अब आपको ये दो टर्म्स क्लियर हो चुके हैं, व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर एंड व्हाट इज फिक्स फैक्टर। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म आपके पास है लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट टर्म। आइए समझते हैं लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट टर्म। भैया इसको छोटी रेस बड़ी रेस मत समझना, ये बड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। आइए समझते हैं बच्चों। देखो लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन होता है बेसिकली जब आप प्लान कर रहे होते हो, मतलब प्लानिंग पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन। और जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे होते हो, प्रोडक्शन पीरियड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। अब क्या है ये सर? कुछ समझ में नहीं आता, समझाता हूं। सपोज इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, तो आई एम डूइंग द एक्चुअल प्रोडक्शन, आई एम डूइंग द एक्चुअल प्रोडक्शन, सो आई एम वर्किंग इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो ही इज वर्किंग इन शॉर्ट रन। आप अभी पढ़ रहे हो, राइट नाउ अभी आप पढ़ रहे हो, तो यू आर वर्किंग इन शॉर्ट रन। तो जब कोई एक्चुअल काम हो रहा होता है, कोई एक्चुअल एक्टिविटी हो रही होती है या प्रोडक्शन हो रही होती है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो प्रोडक्शन पीरियड क्या कहलाता है? हमारा शॉर्ट रन। जबकि लॉन्ग रन क्या होता है? प्लानिंग पीरियड। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, यहां से क्लासरूम से बाहर निकला, सोचने लग गया यार दुबई जाके पढ़ाऊंगा, अमेरिका जाके पढ़ाऊंगा, और वो कौन सी जगह ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाऊंगा, तो मैं सपने देखने लग गया, मतलब सोचने लग गया, प्लान करने लग गया। व्हेन आई एम प्लानिंग, व्हेन आई एम थिंकिंग, आई एम वर्किंग इन लॉन्ग रन। जब मैं सोच रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं, उस समय मैं काम कर रहा हूं कहां? लॉन्ग रन में। बट जब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहा हूं, देन इन दैट केस आई एम वर्किंग इन शॉर्ट रन। सो होपफुली यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। लॉन्ग रन इज बेसिकली द प्लानिंग पीरियड। जब हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो वी विल से दैट वी आर वर्किंग इन लॉन्ग रन, बट हम जब किसी चीज का एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वी विल से दैट वी आर वर्किंग इन शॉर्ट रन। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स अ शॉर्ट रन। आप पढ़ते पढ़ते कहीं सोचना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कहां चले गए? लॉन्ग रन में चले गए। तो ये ओलंपिक्स की रेस में नहीं है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन आप ओलंपिक्स की रेस समझो। होपफुली आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि शॉर्ट रन क्या है और लॉन्ग रन क्या है। लॉन्ग रन इज द प्लानिंग पीरियड, शॉर्ट रन इज द प्रोडक्शन पीरियड। वेरी गुड। नाउ आगे बात करते हैं। देखो जब आप प्लान कर रहे होते हो ना, व्हेन यू आर प्लानिंग नथिंग इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल मैं प्लान कर रहा हूं कि मुझे एक नई पोर्टल लॉन्च करना है, एक नई वेबसाइट लॉन्च करनी है जिसपे मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यहां पढ़ा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, जिसपे मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब मैंने सोचा मैं एक नया पोर्टल लॉन्च करूंगा जिसपे मैं पढ़ाऊंगा ग्रूमिंग इंग्लिश क्लासेस, ई स्कॉलर्स इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, प्लानिंग। अब मैं उसमें काफी सारी चीजें सोचूंगा कि यार कितने स्टूडियो होंगे, कितना बड़ा मेरा सर्वर होगा, कितने कैमरा होंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। आई एम जस्ट प्लानिंग। प्लानिंग करते हुए कुछ भी फिक्स नहीं होता, एवरीथिंग इज वेरिएबल, कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं लॉन्ग रन, दैट इज प्लानिंग पीरियड में ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर फाउंड, ओनली वेरिएबल फैक्टर्स आर फाउंड, कुछ भी इसके अंदर फिक्स नहीं होता। जबकि शॉर्ट रन जो है, शॉर्ट रन क्या होता है आपका? प्रोडक्शन पीरियड। प्रोडक्शन पीरियड के अंदर जब देखो एक्चुअली राइट नाउ आई एम टीचिंग, तो समथिंग इज वेरिएबल एंड समथिंग इज फिक्स्ड। ये जो माइक है, इस माइक के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो वेरिएबल है। क्यों? जितना मैं बोलूंगा उतनी ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। बट ये जो कैमरा मेरे सामने जिसके अंदर ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या है? फिक्स्ड। क्यों? ये थोड़ी ना है कि मैं 1 घंटे पढ़ाऊंगा तो 2 कैमरे हो जाएंगे और 10 घंटे रिकॉर्डिंग करूंगा तो 10 कैमरे हो जाएंगे, वो तो एक ही रहेगा। बट बैटरी जो है वो कॉन्सिक्वेंटली क्या होती रहेगी? चेंज। तो व्हेन आई एम टीचिंग, व्हेन एक्चुअली आई एम वर्किंग, there are some fixed factors as well as there are variable factors. So when you are talking about the short run,
In short run, both variable factors as well as fixed factors are found. So in short run, both variable factors and fixed factors are found. दोनों फैक्टर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी मिलते हैं एंड फिक्स फैक्टर भी मिलते हैं। तो अभी तक हमारे दिमाग में कुछ बेसिक बातें क्लियर हो चुकी हैं कि सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, विच वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स फैक्टर्स क्या है, विच रिमेन सेम ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। Long run is known as planning period in which only variable factors are found. Short run is the production period in which both variable factors as well as fixed factors are found.